बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम की पहली शर्त हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। इसके साथ साथ इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है 4.5 4.5 वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो आज के लेक्चर नंबर 13 में हम देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन इन डिटेल क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट कंडीशन की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी कि कोई भी बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कब? इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट जीरो, जब तमाम की तमाम फोर्सेस जो इस पे अमल कर रही हैं 2 4 10 तमाम को जब हम सम करें तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर दें और नेट फोर्स जीरो हो जाए। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, n से मुराद इन जनरल हम बनाना चाह रहे हैं 2 भी हो सकती हैं, 3 भी, 4 भी, 10 भी, 50 100 भी, तो F1 F2 F3 एंड सो ऑन Fn फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन अप टू Fn, इन सब का सम होना चाहिए जीरो। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूं भी लिख सकते हैं। ये जो अलामत आप देख रहे हैं इसे सिग्मा है, लेकिन पढ़ते इसे समीशन है। समीशन सम से, जमा से। तो समीशन f का मतलब है तमाम f का सम क्या होना चाहिए? जीरो। समीशन f इज इक्वल्स टू जीरो। हमने इस पूरी की पूरी फॉर्म को शॉर्ट में लिख लिया कि समीशन f का मतलब है जितने भी f हैं 2 3 4 10 20 उन सब का सम होना चाहिए जीरो। अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब है इसके x और y कंपोनेंट भी सेटिस्फाई करने चाहिए। इस चैप्टर के शुरू में ही हमने पढ़ा था कि हम फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं दो हिस्सों में, Fx और Fy। तो ये जो हमारे पास Fx थी इसको हमने दो हिस्सों में रिजॉल्व कर लिया। कौन से दो हिस्सों में? F1x और F1y। इसी तरह F2 को हमने दो हिस्सों में रिजॉल्व कर लिया, F3 को। तो हमने कहा कि जितने भी Fx है ना, Fx1 2 3 एंड Fnx, इन सब का सम होना चाहिए जीरो। इसी तरह जितने भी Fy हैं इन सब का सम भी होना चाहिए जीरो। इसे हम यूं लिखेंगे, समीशन Fx इज इक्वल टू जीरो एंड समीशन Fy इज इक्वल्स टू जीरो। इसके बाद यहाँ तक हमारी इक्वेशंस कंप्लीट हो गई। इसकी अगर हम कोई एग्जांपल देना चाहें तो बुक लेइंग ऑन टेबल, तमाम फोर्सेस जीरो होंगी। पिक्चर हैंगिंग ऑन ए वॉल, दीवार पे लटकती हुई तस्वीर, या फिर कार मूविंग ऑन लेवल रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या एयरप्लेन फ्लाइंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या पैराट्रूपर, वो जो जहाज़ों से नहीं छलांगे लगाते पैराशूट बांध के, उन्हें पैराट्रूपर्स कहते हैं। कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी से मुराद भी ऐसी वेलोसिटी जो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तब्दील नहीं हो रही। तो फर्स्ट कंडीशन को आपने लॉन्ग में कुछ इस तरह से प्रिपेयर करना है जैसे आपको सामने दिख रहा है। पहले डेफिनेशन, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन और उसके बाद आखिर में एग्जांपल्स। प्रिपेयर आप कहाँ से करेंगे वो हम बाद में देखते हैं। फिलहाल ये एग्जांपल है, इसे भी साथ ही हल कर लें। इस एग्जांपल में बताया जा रहा है ए ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन, एक ब्लॉक है जिसका वजन 10 न्यूटन है, इज हैंगिंग थ्रू ए कॉर्ड, एक रस्सी से डोरी से बांधा हुआ है, एज शोन इन फिगर। फाइंड द टेंशन, टेंशन मालूम करें। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट गिवन डाटा में W 10 न्यूटन दिया हुआ है और T हमें मालूम करना है। अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या होगा कि समेशन Fx भी जीरो होना चाहिए, समेशन Fy भी जीरो होना चाहिए। ये एक्सिस के बारे में आप मैथ में पढ़ चुके होंगे कि इस तरह लेफ्ट राइट होता है एक्स एक्सिस और ऊपर नीचे होता है वाई एक्सिस। अब इस ब्लॉक पे देखें, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्स अमल कर रही है? जी नहीं। तो इसका मतलब है समेशन Fx को तो कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। तो नो फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसे छोड़ दें, समेशन Fy पे आ जाएं। अब वाई एक्सिस के अलोंग दो फोर्सेस हैं, एक टेंशन रस्सी में ऊपर की तरफ और एक इसका वजन डोरी में नीचे की तरफ। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि वाई एक्सिस ऊपर की तरफ होता है पॉजिटिव और नीचे की तरफ होता है नेगेटिव।
तो इन फोर्सेस में जो ऊपर वाली फोर्स है इसको आप पॉजिटिव ले लें, जो नीचे की तरफ फोर्स है इसे आप नेगेटिव ले लें। तो समेशन एफ वाई की जगह पे भी आप ऊपर वाली फोर्स टी को पॉजिटिव लिखें, डब्ल्यू को नेगेटिव लिखें। तो टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ये टी और डब्ल्यू हमने लिखे हैं एफ वाई की जगह पे। क्यों लिखे हैं? क्यों? समेशन एफ वाई का मतलब होता है तमाम एफ वाई इकट्ठे करें। तो जो है हमारे पास उन्हें हमने इकट्ठा कर लिया, टी और डब्ल्यू को। जो पॉजिटिव है पॉजिटिव लिख दिया, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव। अब डब्ल्यू की वैल्यू हमने पुट की, वो 10 आ गई। ये -10 है, दूसरे एंड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और टेंशन फोर्स है, इसका यूनिट यकीनन न्यूटन होगा। तो हमारे पास टेंशन हो गई 10 न्यूटन। तो आज के लेक्चर में आपके पास फर्स्ट कंडीशन इन लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद करनी है। तरीका आपको बता दिया कैसे आप लिखेंगे, डिफाइन, फिर एक्सप्लेनेशन और उसके बाद एग्जांपल्स। कोशिश किया करें एग्जांपल्स को ऐसे पैराग्राफ की बजाय जैसे मैंने आपको लिख के बताई हैं शुरू में, पॉइंट्स बना के लिखें। इसके बाद ये एग्जांपल 4.5 आपने हल करना है। तो आज के लिए आपके पास इतना ही लेसन है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।